हेलो कोडर, वेलकम टू डार्क हाउस। और आज हम लोग पढ़ने वाले ओरेकल पीएल सीक्वल का सेकंड पार्ट जो है कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट में हम लोग दो चीज देखेंगे, इफ एल्स देखेंगे और केस देखेंगे। और मैं आप लोग को एक चीज अब बता दूं कि हम लोग थ्योरी पे 40% ध्यान देंगे, 60% हम लोग अब प्रैक्टिकल पे ध्यान देंगे, टेक्निकल पे। ओके, हम लोग क्वेश्चन जितना हो सके उतना बनाएंगे। जैसे इस केस स्टेटमेंट में और इफ एल्स में मैंने टोटल 25 क्वेश्चन लिए हूँ प्रैक्टिकल के लिए। ओके, तो वो सारा कुछ देखेंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट, क्योंकि अब जो टॉपिक यहाँ से शुरू होने वाला वो सारा कुछ इम्पोर्टेंट है। और स्टार्टिंग फर्स्ट पार्ट जो नहीं देखे हैं मैं उनको बोलना चाहूंगा जाके आप फर्स्ट पार्ट देखो। उसमें हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़े, डिक्लेयर कैसे करते हैं वेरिएबल को, कितने टाइप का वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है। ओके, तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग इफ स्टेटमेंट। if statement क्या होता है, if then statement क्या होता है। The if statement in Oracle PL SQL is used to execute a block of code based on a condition। यह क्या बोल रहा है कि हम लोग को तो पता है PL SQL में हम लोग ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं और ये उसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, ऑन बेस्ड ऑन अ कंडीशन, कंडीशन पे जो बैठा हुआ रहता है उसको ये एग्जीक्यूट करता है। इट one of the most basic and important control structure in PL SQL। ये बहुत ही important चीज है, स्ट्रक्चर को ये कंट्रोल करता है। लूप भी होता है, हम लोग इसके बाद लूप का पढ़ेंगे, तो उसमें मैं आप लोग को बताऊंगा। तब तक अभी इफ स्टेटमेंट देखते हैं। ठीक है, एक सिंपल इफ होता है, जैसे लिखते हैं इफ उसके कंडीशन लिखेंगे, देन उसके बाद अपना स्टेटमेंट लिखेंगे, जो भी स्टेटमेंट होगा उसके बाद एंड इफ लिखेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको एक इसका एग्जांपल दिखा देता हूँ। आप लोग पाइथन में भी किए होंगे, बट मैं आप लोग को यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग डिक्लेयर लिखेंगे, एक नंबर ले लेते हैं, वी नंबर। ठीक है, उसको वैल्यू असाइन कर देते हैं जैसे 12। ठीक है, और ये वाला पता है ना, पीएल सीक्वल में, ओरेकल पीएल सीक्वल में ऐसे ही असाइन होता है वैल्यू किसी भी वेरिएबल को। ठीक है, उसके बाद बिगिन। उसके बाद हम लोग ले लेते हैं जैसे इफ मॉड वी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0, देन dbms आउटपुट डॉट पुट लाइन ब्रैकेट में मैं ले लेता हूँ वी को प्रिंट कराऊंगा। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ, इज इवन। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखते हैं एंड इफ, एंड करते हैं अपने स्टेटमेंट को, तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। और हम लोग इसमें सीक्वल डेवलपर यूज कर रहे हैं, आप लोग को जैसे पता ही। देखिए, 12 इज द इवन। आप लोग एसक्यूएल पढ़े होंगे तो मॉड होता है, ये मॉड फाइंड करने का काम में आता है, रिमाइंडर ये बताता है। ठीक है, तो ये कैसे होता है मैं दिखाता हूँ। जिसे डिक्लेयर किए हैं हम लोग, एक वी वेरिएबल लिए जिसमें वैल्यू हम लोग असाइन किए 12। ठीक है, उसके बाद इफ लिखे, उसके बाद हमारा कंडीशन चल रहा है इफ मॉड का वैल्यू अगर इक्वल टू रिमाइंडर में 0 आता है तो देन वो पता चल गया कि हमारा इवन है। अगर वही देखो हम लोग वैल्यू चेंज कर देते इसको, जैसे मैं कर दिया 13, तब क्या ये एग्जीक्यूट करेगा? ये मैंने यहाँ पे रन किया, देखो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे वैल्यू दे रहा है बट यहाँ पे नहीं दे रहा है, क्योंकि ये क्या किया कि जो 13 है वो इफ स्टेटमेंट में आया, वो कंडीशन ये वाला चेक किया, जो ये वाला कंडीशन है वो चेक किया, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू 1 है नहीं, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया, उसके चलते ये वाला प्रिंट नहीं किया। वही अगर हम लोग जैसे इसमें लिखते हैं, एक और कंडीशन हम लोग डाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दिया इक्वल टू 1 और यहाँ पे लिख दिया मैंने और। मैं आपको दिखा रहा हूँ इफ स्टेटमेंट का फ्लो कैसे चलता है, एग्जीक्यूट कैसे करता है पहले। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आ गया 13 इज ऑड, 13 हमारा ऑड नंबर है। सबसे पहले ये क्या किया, वी आया पहला इफ स्टेटमेंट में, यहाँ पे ये देखा कि मेरा भाई कंडीशन ट्रू नहीं हो रहा है, तो ये डायरेक्ट इससे बाहर निकल गया, ये डीबीएमएस में गया ही नहीं। फिर सेकंड इफ में आया,
सेकेंड इफ में चेक किया, इसका कंडीशन मैच कर रहा है, तो फिर इसने देन में आके डीबीएमएस में ये वाला प्रिंट कर दिया। ठीक है। और एक चीज आप नोटिस कर रहे हो, यहाँ पे हम लोग को दो दो बार if लिखना पड़ रहा है। ये जब हम लोग आगे में इफ एल्स पढ़ेंगे तो एक ही बार लिखेंगे ना, तो हम लोग को पता चल जाएगा। ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्या है, वो तो इफ स्टेटमेंट था। इफ एल्स स्टेटमेंट देखते हैं। इफ लिखते हैं, उसका कंडीशन लिखेंगे, देन लिखेंगे स्टेटमेंट इफ ट्रू। ठीक है। और उसके बाद फिर एल्स लिखेंगे, फिर स्टेटमेंट इफ फॉल्स। ठीक है। एंड आज जरूरी नहीं है आप यहाँ फॉल्स लिखो, यहाँ ट्रू लिखो, यहाँ पे भी फॉल्स लिख सकते हो, यहाँ पे भी ट्रू लिख सकते हो। जैसे सेम क्वेश्चन को हम लोग अब इफ एल्स से करते हैं, ये दो बार जो इतना लिखना पड़ा ना, उतना नहीं लिखना पड़ेगा। जैसे देखो, डिक्लेयर एन नंबर। अब मैं क्या करता हूँ ना, मैं ले लेता हूँ यूजर से इनपुट। ठीक है। n%, n। ठीक है। उसके बाद मैंने बिगिन लिया, इफ मॉड ब्रैकेट में हमारा b कॉमा 2 इक्वल टू 0, देन क्या करो, dbms आउटपुट डॉट पुट लाइन, मेरा क्या दो, v। ठीक है, इज इवन। ठीक है। इतना हो गया, ये वाला मेरा पहला चला। अब यहाँ पे मैं करूँगा एल्स। एल्स में पता है क्या होगा, db dbms आउटपुट डॉट पुट लाइन, ब्रैकेट में मेरे को पता है अगर वो इवन नहीं है तो सिंपल सी बात है ऑड नंबर होगा, इज ऑड। ठीक है। उसके बाद हम लोग एंड इफ लिखेंगे। हाँ, एक बात याद रखना, जब भी आप इफ स्टेटमेंट लिखो तो एंड इफ लिखना मत भूलना। ठीक है। एंड इफ हमेशा लिखना। अब मैं इसको रन करता हूँ। यूजर से नंबर मांग रहा है, एक चीज यहाँ गलत हो गया। ठीक है। मैं यहीं पे सही कर देता हूँ, इक्वल टू 0 मैंने कंडीशन सही से नहीं लिखा था। ठीक है। अब हो गया। देखो, जैसे मैंने 12 लिखा। ठीक है, तो मेरा ये ऑड इवन है, तो इवन प्रिंट हो जाना चाहिए। 12 इज इवन। फिर से मैं प्रिंट करता हूँ, जैसे 13। 13 मेरा ऑड होना चाहिए, 13 इज ऑड। जरूरी नहीं है यही नंबर, जैसे मैं ले लेता हूँ 1। 1 तुम्हारा क्या ऑड है, 1 तुम्हारा ऑड है नहीं, यहाँ पे हमारा गलती हो गया, 1 इवन होता है। ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग को कंडीशन टिक करना होगा, तो वो हम लोग टिक करते हैं। जैसे यहाँ पे मेरा, यहाँ पे मैंने कंडीशन में थोड़ा गलती कर दिया था, 0। ठीक है। अब आप देख रहे हो मेरे को ऑड इवन पकड़ने के लिए दो दो बार इफ स्टेटमेंट नहीं लिखना पड़ रहा है, एक ही मैंने ये इफ स्टेटमेंट लिखा, उसको एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है। तो ये वाला मैं नंबर दिखाता हूँ, और ये n% यूजर से इनपुट लेने के लिए होता है। ठीक है। यहाँ पे n फिक्स नहीं रहता, आप कुछ भी ए बी सी डी कोई भी अल्फाबेट ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैंने n लिखा तो आप लोग भी n लिखो, आप लोग को जो आपका नाम का फर्स्ट नेम यूज करना तो वो भी लिख सकते हो। ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे 13 लिया था। ठीक है। तो ये कैसे फ्लो गया मैं दिखा रहा हूँ आपको। मैंने यहाँ 13 लिया, ये 13 आया पहले इफ स्टेटमेंट में। पहला स्टेटमेंट में आया, ये चेक किया, तो बोला भाई ये तो गलत है स्टेटमेंट, तो उसने क्या किया, डायरेक्ट एल्स वाला पे आके उसको एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है ना। वो फिर उतना ये नहीं किया, ये ऐसे चलता है इफ का फ्लो, कि वो पहला इफ कंडीशन चेक करेगा, अगर वो ट्रू रहा तो आपका जो भी देन में आप लिखे होगे वो करेगा रन। अगर आपका वो कंडीशन फॉल्स रहा तो आपका फिर नेक्स्ट इफ स्टेटमेंट में चला जाएगा, या आपका उसमें एल्स होगा तो वो एल्स कंडीशन को प्रिंट कर देगा। ओके। अब चलते हैं हम लोग सेकंड में। एक होता है इफ
एक होता है इफ एल्स, एक होता है इफ एलिफ। ठीक है, एल्स इफ भी से बहुत मैं एलिफ बोलता हूँ। ठीक है, ये पाइथन में भी होता है, आप लोग पढ़े होगे तो सबसे पहले क्या होता है, इफ कंडीशन फर्स्ट रहेगा, उसका देन, उसके बाद आपका स्टेटमेंट, फिर एलिफ में आपका आएगा कंडीशन टू, जो भी आपका कंडीशन रहेगा, देन ये उसका एल्स में आ जाएगा जो भी है। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अपन लोग ने सबसे पहले डिक्लेयर लिखा, वी नंबर, यूजर से इनपुट लेते हैं एन परसेंट एन, बार बार उसमें चेंज कौन करेगा, इसलिए इफ मॉड ब्रैकेट में वी कॉमा टू इक्वल टू 0, देन dbms आउटपुट डॉट पुट लाइन ब्रैकेट में हम लोग क्या लिखेंगे, इज इवन। ठीक है, उसके बाद हम लोग एल्स इफ लिखेंगे, उसके बाद हम लोग अपना सेकंड कंडीशन लिखेंगे, बी कॉमा टू इक्वल टू, जैसे ले लेता हूँ मैं -1, मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसका dbms आउटपुट डॉट पुट लाइन ब्रैकेट में डाला मैंने नॉट अ वैलिड नंबर। ठीक है, उसके बाद फिर एल्स, एल्स में डाल दिया मैंने dbms आउटपुट डॉट पुट लाइन ब्रैकेट में मैंने डाल दिया यहाँ पे बी इज ऑड। ओके, एंड एफ एंड डिटेल। और मैं बता दूं, ये जितना भी हम लोग अभी कोड लिख रहे हैं, ये सारा एनोनिमस ब्लॉक है। ओके, एक एनोनिमस ब्लॉक होता है, एक नेम ब्लॉक होता है। जैसे मैंने इसको रन किया, 12 लिखा, तो ये पहला वाला रन करेगा 12 इज इवन। फिर मैं रन करता हूँ -12। ठीक है, तो ये फिर भी हमारा इवन दे रहा है। जैसे मैंने यहाँ रन किया 13, तो इज ऑड। ये हमारा कंडीशन में, हाँ ये देखो, यहाँ पे इवन क्यों दिया, मैंने जब -15 लिखा, नॉट अ वैलिड नंबर, क्योंकि माइनस में हम लोग अप्लाई करें। मान के चलो यहीं पे हम लोग एग्जांपल में लेते एज का, तो किसी का एज 12 साल है, हाँ तो ठीक है भाई, उसका एज 12 साल है तो वो इवन है। किसी का एज 13 साल है तो वो ऑड में आ रहा काउंट। वही मैंने डाल दिया -15, तो भाई माइनस में किसी का एज होता है, तो उसमें ये कंडीशन यूज होता है। ठीक है, मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं चल अब हम लोग चलते हैं, एडवांटेज क्या होता है। ठीक है, हेल्प टू क्रिएटिंग मल्टी लेवल डिस्कशन मैपिंग स्ट्रक्चर, डिसीजन मैपिंग स्ट्रक्चर। जैसे यहीं पे देख लो, हम लोग सबसे पहले क्या चेक कर रहे हैं कि ये ऑड है कि नहीं, 13 नंबर जो है वो ऑड है कि इवन है, तो हम लोग मल्टी कंडीशन लिख रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक कंडीशन लिखे हैं, फिर यहाँ पे एक कंडीशन लिखे कि अगर वो ऑड नहीं है तो ये दो,
जैसे यहीं पे देखो, ये ऑड है तो ये दो, अगर नेगेटिव में नंबर आ रहा है तो ये दो, ठीक है ना। तो मल्टी कंडीशन हम लोग राइट कर रहे हैं। यूज इफ इनसाइड अ लूप एंड कर्सर स्टेटमेंट, कर्सर इटरेशन टू फिल्टर और अप्लाई ए कंडीशन रो बाय रो। अगर हम लोग इफ स्टेटमेंट को, कर्सर में नहीं पढ़ा है हम, तो ये वाला भी आप लोग एडवांटेज छोड़ दो, बट मैं आपको बता दूं कि कर्सर जो है वो रो बाय रो काम करता है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि इफ स्टेटमेंट अगर कर्सर के अंदर हम लोग लिख देते हैं ना, या लूप के अंदर, तो वो रो बाय रो काम करेगा, ठीक है। यू हैंडल अ मल्टीपल कंडीशन यूजिंग इफ एल्स एंड एलिफ स्टेटमेंट। हम लोग मल्टीपल कंडीशन, जैसे यही मैंने एज वाला बोला था, ये वाला देखो, मल्टीपल कंडीशन ले रहा हूँ। जैसे बोला कि जो जो ऑड एज वाले हैं वो एक साइड खड़ा हो जाओ, जो जो इवन एज वाले हैं वो एक साइड खड़ा हो जाओ। तो यहाँ पे दो गो कंडीशन है, ठीक है। और बाई चांस मानो कभी भी किसी ह्यूमन से गलती हो सकता है, उन्हें नेगेटिव में डाल दिया एज कि -22, गलती से कीबोर्ड में डाल दिया माइनस, उसने नहीं देखा, डायरेक्ट एज डाल दिया। तो भाई -22 ना इवन है ना ऑड है, ठीक है। माइनस में किसी का एज ही नहीं हो सकता। तो उसमें भी वो भी हम लोग ने इसमें तीन कंडीशन अप्लाई किया। तो मल्टी कंडीशन हम लोग हैंडल कर एक से ज्यादा कंडीशन। वही इफ स्टेटमेंट जो था, उसमें अगर इसी को लिखना रहता तो हम लोग को दो तीन बार इफ लिखना पड़ता। जैसे यहाँ पे मैंने ऑड चेक किया है, इवन चेक किया है, तो एक स्टेटमेंट लिखा, फिर ऑड के लिए मैंने एक स्टेटमेंट लिखा, दो बार इफ स्टेटमेंट लिखना पड़ा ना, और दो बार एंड इफ करना पड़ा। तो वही चीज है यहाँ पे, एक ही इफ में हम लोग मल्टीपल कंडीशन ऐड कर दिए हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा इसका प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है ना। चलो, इतना तो इस स्टेटमेंट समझ गए क्या होता है, कैसे लिखते हैं। एक सिंपल इफ होता है, ये सिंपल इफ है। सबसे पहले इफ लिखेंगे, उसमें कंडीशन लिखेंगे, फिर देन लिखेंगे, उसके बाद फिर स्टेटमेंट लिख देंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं आगे, तो आप लोग को और समझ में आएगा। जैसे मैं बता दूं आप लोग को कि हम लोग जो टेबल यूज कर रहे हैं वो है पीएमपी एंड डीपीटी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पीएमपी, और एक टेबल है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। राइट अ ब्लॉक टू प्रिंट लो सैलरी इफ सैलरी इज लेस देन 20,000 फॉर अ गिवन ईएमपी नंबर। ये क्या बोल रहा है कि लो सैलरी, जिसका भी 2,000 से सैलरी कम हो, तो उसका हमको दिख जाना चाहिए लो सैलरी, ठीक है। प्रिंट होना चाहिए सैलरी इज द लो, ठीक है। इसके लिए हम लोग को क्या करना, और ईएमपी नंबर जो है वो यूजर देगा, ना कि हम लोग पहले से डिसाइड करेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डिक्लेयर, मैं लिख देता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। डिक्लेयर, और हम लोग टोटल 25 क्वेश्चन करेंगे, उसका टेंशन ना लो, क्वेश्चन बहुत है, बस आप अच्छा से देखो। बी ईएमपी नंबर लिया, जो मैं यूजर से लूंगा, ईएमपी डॉट ईएमपी नंबर परसेंट टाइप, ठीक है। ये हो गया, इक्वल टू एंड परसेंट एंड, ये मेरा यूजर इनपुट देगा, ईएमपी नंबर डालेगा वो। और एक बात, ये जो है, ये हम लोग डेटा टाइप कैसे असाइन कर रहे हैं, रेफरेंस डेटा टाइप। मैंने आप लोग को पढ़ाया था, आप लोग जाके नेक्स्ट वीडियो में देखो, अगर जिसको नहीं समझ में आया, जिसको आ रहा है उसको भाई कोई दिक्कत नहीं है, आगे आप लोग देखते चलो। ईएमपी डॉट सेल परसेंट टाइप, ठीक है। अब बहुत कोई बोलोगे कि भाई तुमने पहले कैसे डिसाइड कर लिया यही दो वेरिएबल। जैसे मैं क्वेश्चन में देख रहा हूँ, एक तो मेरे को सैलरी को लेके बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। एक तो मेरे को सैलरी को लेके बोल रहा है, एक मेरे को ईएमपी नंबर को लेके बोल रहा है, तो मेरे को पता चल गया कि दो ही को करना है भाई।
ठीक है। तो बिगिन, तो अब सैलरी निकालना पड़ेगा, तो सेलेक्ट सेल इनटू, मैंने वी सेल में डाल दिया, फ्रॉम ईएमपी वेयर ईएमपी नंबर इक्वल टू वी अंडरस्कोर ईएमपी नंबर। ठीक है। हाँ, अब मैं क्या करता हूँ, इफ वी अंडरस्कोर सेल ग्रेटर देन, सॉरी, लेस देन बोला था कि ग्रेटर देन, लो, हाँ, लेस देन 2000, देन मेरे को प्रिंट क्या करना, देन मेरे को प्रिंट कर दो dbms आउटपुट डॉट पुट लाइन ब्रैकेट में मेरे को प्रिंट कर दो वी अंडरस्कोर सेल, वी अंडरस्कोर, अरे वी अंडरस्कोर सेल की डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, लो सैलरी। ठीक है। अगर इतना हो गया तो else में कुछ लिखता हूँ भाई कि अगर इससे ना रहे तो भाई तुम हमको ये दे दो, dbms डॉट आउटपुट डॉट पुट लाइन में नॉट लेस देन 2000, एंड एंड इफ, मैं एंड लिख रहा हूँ, एंड इफ मत छोड़ना, जब भी इफ स्टेटमेंट शुरू होगा तो इफ स्टेटमेंट को बंद करना मत बोलना। ओके। अब हम लोग इस कोड को रन करते हैं, देखते हैं भाई एरर तो ना दे रहा। चलिए, जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ, सबसे पहले कम वाला का ईएमपी नंबर पास करता हूँ, 7934, 7934 हम लोग का, हाँ, देखो 7934 का कितना सैलरी है मिलर का, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, तो देखो 7934 मैंने ईएमपी नंबर पास किया, उसका सैलरी कितना है, 1510, जैसे मैं अच्छे से दिखा दे रहा हूँ, ये मिलर है, उसका सैलरी कितना है, 1510, मतलब 2000 से कम है, तो मेरा सिंपल सा है कि आ गया लो सैलरी। ठीक है। अब इसमें मैं 2000 से ज़्यादा वाला का अप्लाई करता हूँ, जैसे मैं यहीं पे देख लेता हूँ किसका मैं अप्लाई करता हूँ, किंग का, किंग का ही अप्लाई करता हूँ, 7839, 7839, 7839। ठीक है। देखो, नॉट लेस देन 20,000, मतलब 20,000 से कम नहीं है, इसका सैलरी ज़्यादा ही है। तो पहला वाला क्वेश्चन हो गया हमारा। मैं आप लोग को समझा देता हूँ पहले। इसमें बोल रहा था कि एक राइट अ ब्लॉक टू प्रिंट लो सैलरी, प्रिंट करना है जिसका भी सैलरी लेस देन है 2000 का, फॉर अ गिवन ईएमपी नंबर। गिवन है ईएमपी नंबर, आपको देना गिवन ईएमपी नंबर। ठीक है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले ईएमपी नंबर बनाया, एक वेरिएबल बनाया, क्योंकि हम लोग को डालना है ईएमपी नंबर, ईएमपी डॉट, ये रेफरेंस डेटा टाइप है, आप लोग को पढ़ाया हूँ नेक्स्ट वीडियो, फर्स्ट पार्ट में, आप लोग जाके देख लो। तो सबसे पहले हम लोग टेबल का नाम लिखते हैं, उसके बाद डॉट लिखते हैं, उसके बाद कॉलम का नाम लिखते हैं। ठीक है। तो ये टाइप हो गया, परसेंट टाइप, ये डायरेक्ट वहाँ से जाके उसका डेटा टाइप उठा लेगा। उसके बाद मैंने यहाँ क्या किया, यूज़र से इनपुट लिया, एम परसेंट एन। ठीक है। उसके बाद मैंने एक सैलरी का वेरिएबल बनाया, उसको भी वैसे ही डेटा टाइप असाइन किया। उसके बाद बिगिन में गए, उसके बाद अपना मेन क्वेरी लिखे, सेलेक्ट सेल, और पीएल सीक्वल में जो भी आपको लेना रहता है उसको किसी ना तो किसी वेरिएबल में डालना पड़ेगा, आप डायरेक्ट उस वैल्यू को नहीं यूज कर सकते। इसलिए मैंने एक इंटू करके वेरिएबल बना दिया, वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर दिया, जो भी सैलरी का वैल्यू था, फ्रॉम ईएमपी नंबर, फ्रॉम ईएमपी वेयर ईएमपी नंबर इक्वल टू वी अंडर स्कोर ईएमपी।
फिर मैंने क्या किया, ईएमपी नंबर में इक्वल टू देके ये वाला जो ईएमपी नंबर है, ये वाला मैंने पास कर दिया, यहाँ पे वैल्यू में डाल दिया कि इसका जो भी मैं वैल्यू डालूंगा वो डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे वी सेल आया मेरा, जैसे 2000 से कम होना चाहिए, तो ये यहाँ पे आएगा। अगर 2000 से कम है तो पहला स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट में आएगा, वो देखेगा कि पहला स्टेटमेंट हाँ सही है भाई, तो ये चला, फिर ये चलेगा, फिर ये चलेगा। अब जैसे मान के चलो मैंने इफ स्टेटमेंट में डाला, उसमें से कोई भी कंडीशन ना उसको सर्टिफाइड नहीं कर रहा। ठीक है, जैसे मैंने इस स्टेटमेंट में लिखा तो वो डायरेक्टली बोलेगा कि आपका इस स्टेटमेंट में जो आप लिखे हो उसमें कोई भी कंडीशन ये नहीं कर रहा है, तो वो एरर थ्रो कर देता है। वो चीज भी हम लोग देखेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया। यहाँ से उसने सैलरी उठाया, ठीक है, इस स्टेटमेंट में गया, चेक किया, अगर कम है तो लो सैलरी प्रिंट किया, अगर ज्यादा है तो उसने सैलरी नॉट लेस देन 2000 उसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन में। फॉर अ गिवन एम्प्लॉय नेम, चेक देयर जॉब इज मैनेजर एंड प्रिंट मैनेजर फाउंड। क्या करना है कि एक नाम पास करेंगे, ठीक है, नेम पास करना है। ठीक है, सेम है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे वी अंडरस्कोर ई नेम, उसके बाद emp डॉट ई नेम परसेंट टाइप, यहाँ पे मैं दे देता हूँ भाई, जैसे किंग का लेता है, परसेंट परसेंट एंड लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर मैं लेता हूँ, उसके बाद पहले लिखते हैं जिसका जिसका जरूरत पड़ेगा उसको उसको तो लिखते हैं। उसके बाद बिगिन में गए, सेलेक्ट जॉब निकालना है मेरे को, जॉब इनटू बी अंडरस्कोर जॉब, एक वेरिएबल बनाऊंगा बी अंडरस्कोर जॉब का, जिसमें मैं जॉब का वैल्यू रख दूंगा बी अंडरस्कोर जॉब pmp डॉट जॉब परसेंट टाइप। ठीक है, यहाँ पे आएगा जॉब फ्रॉम emp वेयर ईनेम इक्वल टू वी अंडरस्कोर ईनेम। ठीक है, ये वी अंडरस्कोर जॉब इक्वल टू, अगर मैनेजर हुआ तो देन मैं क्या करूँ, dbms आउटपुट डॉट पुट लाइन में मैनेजर इज फाउंड। ठीक है, नहीं तो क्या कर दो, dbms आउटपुट डॉट पुट लाइन में कर दो मैनेजर इज नॉट फाउंड। ठीक है, एंड इफ एंड इफ, अरे भाई क्या होगा, एंड इफ एंड, अब इस कोड को हम लोग रन करके देखते हैं। मेरे को लग रहा है एम परसेंट एन ए आई एन किंग मैनेजर इज नॉट फाउंड। चलो पहले अपन लोग देखते, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, किसका किस कौन कौन मैनेजर है। जैसे किंग पास किया तो मैनेजर इज नॉट फाउंड, मैनेजर नहीं है, वही मैं ब्लैक पास करता हूँ। ठीक है,
BLAKE ब्लैक। ये देखो मैनेजर इज फाउंड आ गया। इसका जॉब डिस्क्रिप्शन देखो, जॉब में मैनेजर है, ठीक है, बन गया ये भी। ये क्या बोल रहा है, फॉर अ गिवन एम्प्लॉय नेम चेक ऑफ देयर जॉब इज मैनेजर एंड प्रिंट मैनेजर फाउंड। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, नेम पास करने बोल रहा है तो एक वेरिएबल बना दिया मैंने ई नेम का, जिसमें मैंने डायरेक्टली असाइन डेटा टाइप असाइन किया रेफरेंस का यूज करके। उसके बाद फिर मैंने वैल्यू असाइन करके यूजर से इनपुट लूंगा कोई भी नाम पास करने के लिए। उसके बाद फिर मैंने लिखा सेलेक्ट, मैंने जॉब निकाला क्योंकि जॉब पे ही चेक करना है उसका मैनेजर है कि नहीं, इसलिए मेरे को जॉब का जरूरत पड़ेगा, तो मैंने जॉब निकाला यहाँ से। इनटू में मैंने जॉब को एक वेरिएबल में डाल दिया, ठीक है, उस वेरिएबल को भी मैंने डिक्लेयर किया। फिर से फ्रॉम emp वेयर ename इक्वल टू v अंडरस्कोर ename, ये वाला ename को इस ename का बराबर कर दिया, जो भी ename पास करूंगा वो डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो चेक करेगा इफ v अंडरस्कोर जॉब इक्वल टू मैनेजर, अगर मैनेजर है तो मेरा क्या दो, मैनेजर इज फाउंड दो। अगर मैनेजर नहीं मिल रहा तो वो डायरेक्ट क्या करेगा, सेकंड लाइन में मैनेजर इज नॉट फाउंड, उसके बाद एंड, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। उसके बाद क्या करने बोला, प्रिंट अ मैसेज कमीशन इफ कमीशन इज नॉट नल एल्स नो कमीशन, एल्स में हमको प्रिंट करना नो कमीशन। अगर कमीशन नॉट नल है, ठीक है, किसको कमीशन मिल रहा है, तो मेरे को प्रिंट होना चाहिए कमीशन, ठीक है। अगर किसी को नॉट नल नहीं है तो कमीशन होना चाहिए, अगर कमीशन नल है तो नो कमीशन मेरे को लिखाना चाहिए। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो भाई करता हूँ अपन लोग डिक्लेयर। सबसे पहले क्या करना, कमीशन नल है कि नहीं, तो मैं इस पीएमपी नंबर सेंड करता हूँ वी अंडर स्कोर वी अंडर स्कोर ई नेम पीएमपी डॉट, सॉरी पीएमपी नंबर से करते हैं ना, पीएमपी नंबर, उसके बाद ईएमपी डॉट ईएमपी नंबर परसेंट टाइप। यहाँ पे अपन लोग ने एम परसेंट एन यूज किया। उसके बाद एक ये छोड़ दो, अगर जरूरत पड़ेगा अभी कमीशन का तो कमीशन को डिक्लेयर करेंगे। क्या होगा, बी ई सी आई एन बिगिन, हिंदी बोलूँगा, सेलेक्ट कमीशन इनटू वी अंडरस्कोर कमीशन फ्रॉम ईएमपी वेयर ईएमपी नंबर इक्वल टू वी अंडरस्कोर ईएमपी एनओ, ठीक है, सिंपल सा। तो वी कमीशन को भी डिक्लेयर करना पड़ेगा, उसका डेटा टाइप मैं ईएमपी डॉट कमीशन ही ले लेता हूँ, परसेंट टाइप डायरेक्ट वहां से उठा लेगा, मेरे को उतना लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे मेन है, इफ वी कमीशन इज नॉट नल, तो देन क्या प्रिंट करो, if commission is null, not null, if commission is null, then dbms output dot put line number प्रिंट कर दो। कमीशन में प्रिंट कर दो,
डायरेक्ट। ठीक है, अब चलो चेक करते हैं। सबसे पहले इंडेक्स करते हैं, इंडेक्स करते हैं। चलो कौन सा, किसका कमीशन नल है, इसका है। चलो यही पास करता हूँ, 7934। हाँ हाँ, क्या मेरा एरर दे रहा है कहाँ पे, कमीशन को डिक्लेयर करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग वी अंडर कोड कमीशन है ना, क्योंकि मैंने कमीशन का वैल्यू तो वी अंडर को वेरिएबल में डाल दिया ना कमीशन। अब मैं डालता हूँ फिर से वही नंबर, क्या था, 7934। हाँ देखो, ये नल है तो इसीलिए ये आ रहा है। यहाँ पे नॉट नल लिखना पड़ेगा, जिससे कमीशन नल नहीं, नॉट नल। देखो ना, इसका कमीशन का कुछ वैल्यू हो। 7934, हाँ, नॉट कमीशन। अरे ठीक था भाई, कंफ्यूज हो गया। मैं भी आप लोग के सामने ही क्वेश्चन बनाता हूँ, मैं पहले से बना के नहीं रखता हूँ, बस मैं इधर उधर से उठा लेता हूँ क्वेश्चन, उसके बाद मैं बनाता हूँ। जैसे मैं पास कर रहा हूँ 7934, तो ये देखो कमीशन है, इसका कमीशन मिल रहा है इसको। ठीक है, अब वही मैं देखता हूँ कोई अलग जिसको कमीशन नहीं मिल रहा। ठीक है, कमीशन नहीं मिल रहा। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट नल होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, नॉट नल। जैसे मैं पास करता हूँ कमीशन नॉट नल हो, तो उसको कमीशन मिल रहा है। जैसे मैं पास करता हूँ अभी 7499, 7499, तो इसको कमीशन मिल रहा है, तो यहाँ पे कमीशन लिखा हुआ आना चाहिए, यहाँ कमीशन मिल रहा है। अब वही मैं पास करता हूँ जिसको कमीशन नहीं मिल रहा, किंग 7839, देखो नॉट कमीशन हो गया। कमीशन किसको मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा, वो निकालना था, वो भी हो गया। उसके बाद अब चलना है फॉर सेलेक्ट ईएमपी नंबर, check if the employee belongs to department number 10। एमपी नंबर से हम लोग डिपार्टमेंट नंबर 10 को फाइंड करें, प्रिंट डिपार्टमेंट नेम अकॉर्डिंगली। तो देखो मेरे को यहाँ पे क्या करना है, एक एम्प्लॉय फॉर सिलेक्शन ऑफ ईएमपी नंबर, एक ईएमपी नंबर सेलेक्ट करेंगे, उसका हमको डिपार्टमेंट नंबर, अगर वो 10 से बिलोंग करता है तो उसका हमको डिपार्टमेंट नेम लिख निकालना है। ठीक है, और अगर नहीं ब्लॉक करता है तो डायरेक्ट लिख देते हैं वो डिपार्टमेंट नंबर 10 में बिलोंग नहीं करता है। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं, सेलेक्ट फ्रॉम ईएमपी, सेलेक्ट फ्रॉम डीपीपी। ठीक है, डिपार्टमेंट नंबर 10 अकाउंटिंग, ये आना चाहिए। किसका किसका, मैं ज्वाइन लगा लेता हूँ। ठीक है,
ठीक है, तो देखो अकाउंटिंग किसका किसका है, यहाँ पर मैं ऑर्डर वाइज यूज कर सकता हूँ भाई। ठीक है, देखो ऑर्डर वाइज डिपार्टमेंट नंबर 10 अकाउंटिंग किसका, क्लर्क का है। ठीक है, और मिलर का है, ये दोनों डिपार्टमेंट नंबर 10 में है। ठीक है, तो ये दोनों का अगर मैं ईएमपी नंबर पास करता हूँ तो मेरे को क्या दिखना चाहिए, अकाउंटिंग अकाउंटिंग। ये तो सिंपल मैं ज्वाइन से कर सकता हूँ, बट मैं इस स्टेटमेंट में दिखा रहा हूँ करके आपको। सबसे पहले हम लोग डिक्लेयर करेंगे वी अंडर स्कोर ईएमपी नंबर। ठीक है, इसको मैंने ईएमपी डॉट ईएमपी नंबर परसेंट टाइप, उसके बाद फिर से बिगिन। ठीक है, उसके बाद मैंने सेलेक्ट डीईपीटी नंबर, डीईपीटी नंबर इनटू वी अंडरस्कोर डीईपीटी नंबर फ्रॉम ईएमपी वेयर द नंबर इक्वल टू 10। ठीक है, ओ सॉरी, वेयर ईएमपी नंबर इक्वल टू 10, ईएमपी नंबर किसी का 10 है, वी अंडरस्कोर ईएमपी नंबर। अब मैं इफ स्टेटमेंट, सबसे पहले यहाँ पे मेरे को वी अंडर स्कोर डी ई टी टी एन ओ डिक्लेयर करना पड़ेगा, ई एम पी डॉट डी ई टी टी एन ओ परसेंट टाइप। ठीक है, मैं यहाँ पे टीपीटीएनओ ही क्यों ले रहा हूँ, बहुत कुछ सोचते होंगे जैसे मैंने यहाँ पे कमीशन ही क्यों लिया, क्योंकि भाई इसमें वैल्यू जो स्टोर करे वी अंडर स्कोर कमीशन, इसमें कमीशन का ही ना वैल्यू स्टोर कर रहे, तो इसका डेटा टाइप चेंज थोड़ी होगा कि जैसे वहां पे है 10, तो यहाँ पे अगर मैं कमीशन का वैल्यू किसी में स्टोर करूंगा तो 20 हो जाएगा उसका साइज, नहीं उतना ही साइज रहेगा, इसीलिए मैं डायरेक्ट उसी से रेफरेंस का यूज कर ले रहा हूँ। जैसे डिपार्टमेंट नंबर 2 डिजिट का है, ठीक है, तो यहाँ पे भी भाई 2 ही रहेगा, यहाँ पे 4 5 नहीं हो जाएगा, इसीलिए मैं उसी का डेटा टाइप डायरेक्ट उठा ले रहा हूँ। ठीक है, चलो अब मैं करता हूँ वी अंडरस्कोर डी ई पी टी एन ओ, वी अंडरस्कोर डी ई पी टी एन ओ इक्वल टू, अगर 10 है तो देन मेरे को क्या चाहिए, इसका डेटा टाइप, तो फिर से मेरे को एक निकाल के रखना होगा डी अंडर सेलेक्ट, मेरे को डिपार्टमेंट नेम चाहिए ना, तो डी नेम फ्रॉम ईएम, सॉरी डी नेम तो इसमें डीपीटी वेयर डीईपीटी एन इक्वल टू 10। ठीक है, ये देखो इस स्टेटमेंट में मैंने एक और क्वेरी लिखा हूँ, तो यहाँ पे मैं को डी अंडर स्कोर डी नेम को डिक्लेयर करना पड़ेगा, डीईपीटी डॉट डी नेम परसेंट टाइप। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे dbms आउटपुट डॉट पुट लाइन ब्रैकेट में क्या यहाँ पे आएगा, टू अंडरस्कोर डी नेम, वी अंडरस्कोर डी नेम। ठीक है, फिर एल्स में क्या आएगा, मैं लिख देता हूँ, ये है ही नहीं इस डिपार्टमेंट में, एम्प्लॉय नॉट इन। चलो हमारा कोड हो गया, पहले इसको एग्जीक्यूट करते हैं उसके बाद मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे हम लोग को ये एमपी नंबर 7782 पास करना है। ठीक है,
7 7 8। ये क्या बोल रहा है? नो डेटा फाउंड। कहाँ गड़बड़ हुआ है? डिक्लेरेशन सेक्शन में होगा। एक सेकंड देखेंगे। हाँ, यहाँ पे भाई हम लोग में कुछ लिखूंगा तब तो अब देगा। चलो, जैसे हम लोगों ने जैसे मेरे को पास क्या करना, डिपार्टमेंट नंबर 10 का, तो ये वाला पास करते 7782। 7782। हाँ, देखो अकाउंटिंग आ गया ना। अब जैसे कोई और नंबर पास करते हैं जो इसमें है ही नहीं। ठीक है, नो डेटा फाउंड दे देगा भाई, या फिर नो डेटा फाउंड। ये एक्सेप्शन है, इसको हैंडल भी करना सीखेंगे हम लोग। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तो उसमें दिखाऊंगा कैसे हैंडल किया जाता है। मैंने पहले ही बोला नो डेटा फाउंड देगा ये। तो और देखता हूँ कोई जो डिपार्टमेंट नंबर 10 में नहीं, जैसे 7499। ये डिपार्टमेंट नंबर 10 में नहीं, एक तो डिपार्टमेंट नंबर 10 का मिल गया। 7499। देखो, हाँ, एम्प्लॉय नॉट इन अ डिपार्टमेंट नंबर 10। एक डिपार्टमेंट नंबर 10 दिया तो मैंने, मेरे को अकाउंटिंग दे दिया। और एक पास कर रहा हूँ तो वो डायरेक्ट बोल रहा है ये डिपार्टमेंट नंबर 10 में है ही नहीं। ठीक है, तो चलो मैं आप लोग को अब ये कोड समझा देता हूँ कि मैंने क्या लिखा हूँ। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है? देखो, फॉर अ सिलेक्शन ईएमपी नंबर, ईएमपी नंबर यूजर डिफाइंड पता चल गया, तो हम लोग M% N का यूज करेंगे। उसका चेक एम्प्लॉय बिलोंग्स टू डिपार्टमेंट नंबर 10। जो भी एएमपी नंबर पास करेंगे उसका हमको डिपार्टमेंट चेक करना है, या वो डिपार्टमेंट नंबर 10 से बिलोंग करता है। अगर वो डिपार्टमेंट नंबर 10 से बिलोंग करता है तो मेरे को उसका डिपार्टमेंट का नाम दो। ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन, उतना है, कुछ है नहीं। तो सबसे पहले हम लोग ने डिक्लेयर किया ईएमपी नंबर, यूजर डिफाइंड लेना था। यूजर डिफाइंड डिक्लेयर किया, उसके बाद डिपार्टमेंट नंबर लिया। डिपार्टमेंट नंबर क्यों लिया? क्योंकि डिपार्टमेंट नंबर 10 से बिलोंग करता है कि नहीं करता वो देखना था। तो सबसे पहले मैंने क्वेरी चलाया, सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर इनटू वी डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम ईएमपी, वेयर ईएमपी नंबर इक्वल टू तुम्हारा वी अंडरस्कोर ईएमपी। ठीक है, तो देखो ये वाला ईएमपी जो भी यूजर से इनपुट लिए थे वो वाला इसमें डाल दिया हम लोग ने। ठीक है, वैल्यू को। उसके बाद अब आता है, इफ अगर वो डिपार्टमेंट नंबर 10 में है, ठीक है, तो मेरे को क्या दो? अगर वो डिपार्टमेंट नंबर 10 में है तो मेरे को उसका डिपार्टमेंट नेम चाहिए। तो फिर मैंने क्वेरी लिखा, इसके अंदर आएगा सबसे पहले वो चेक करेगा, कोई भी एम्प्लॉय नंबर पास करेंगे वो यहाँ पे आया, इसके अंदर आया, फिर ये अब यहाँ पे आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 10 10 मैच कर गया तो फिर ये यहाँ पे आएगा, उसका सबसे पहले ये क्वेरी एग्जीक्यूट करेगा। इस टाइम डिपार्टमेंट का नाम निकाल रहे हैं, तो सेलेक्ट डिपार्टमेंट नेम इनटू वी अंडरस्कोर डी नेम फ्रॉम ईएमपी फ्रॉम डीपीटी वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 10। ठीक है, ये क्वेरी एसक्यूएल पढ़े होगे तो ये क्वेरी के बारे में पता है, और मैं पहले बोल दे रहा हूँ भाई, पीएल सीक्वल पढ़ने से पहले एसक्यूएल पढ़ लो, क्योंकि सीक्वल का ही क्वेरी यूज होता है पीएल सीक्वल में। उसका ये एक्सटेंशन है, तो उसको पढ़ना बहुत बहुत जरूरी है। ऐसे सोचोगे कि पहले पीएल सीक्वल पढ़ लेते फिर सीक्वल पढ़ते तो नहीं हो पाएगा। मुश्किल हो, बहुत मुश्किल, मुश्किल क्या हो, वो नहीं पाएगा भाई। पहले सीक्वल करना ही पड़ेगा एनी हाउ। ठीक है, तो यहाँ से डिपार्टमेंट नेम निकाले, उसको एक वेरिएबल में डाले वी अंडरस्कोर डी नेम, फिर उसको प्रिंट कर दिया। अगर वो डिपार्टमेंट नंबर 10 से नहीं है, जैसे इसका वैल्यू आ गया 20, यहाँ से हम डिपार्टमेंट नंबर 10 कोई एम्प्लॉय पास किए ईएमपी नंबर जिसका डिपार्टमेंट 20 है, तो वो यहाँ आएगा 20 = 10, मैच नहीं किया तो वो डायरेक्ट एल्स स्टेटमेंट में आके हमारा ये प्रिंट कर देगा। अगर वो सही रहेगा तो उसका डिपार्टमेंट नेम निकाल के देगा। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट नहीं?
अब देखो हायर डेट से, ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट सीनियर ऑफ एन एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय सीनियर है कि नहीं है वो चेक करना। अभी और 5 क्वेश्चन है भाई, इसके बाद 5 क्वेश्चन है। उसका केस स्टेटमेंट है, केस स्टेटमेंट का भी तुम्हारे पास क्वेश्चन है, भर भर के क्वेश्चन है अपन पास, बहुत है। आराम से बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो मेरे को हायर डेट से, अगर सीनियर इफ वॉज हायर्ड बिफोर, इतना है। इसके बाद अगर कोई भी हायर हुआ है, ठीक है, इसके बाद कोई भी हायर हुआ है तो वो सीनियर होना चाहिए। डेट याद रखना 1 जन 1985, ठीक है। एक ईएमपी नंबर पास करते हैं सबसे पहले, डिक्लेयर ईएमपी, सॉरी, वी अंडरस्कोर ईएमपी नंबर, ईएमपी डॉट ईएमपी एनओ परसेंट टाइप, ठीक है। इसको वैल्यू असाइन करते हैं, हम परसेंट एंड यूजर डिफाइंड से लिए। उसके बाद आ जाओ बिगिन, उसके सेलेक्ट, मेरे को हायर डेट चाहिए, हायर डेट से देखना है, ठीक है ना। सेलेक्ट डेट फ्रॉम ईएमपी वेयर ईएमपी नंबर इक्वल टू वी अंडरस्कोर ईएमपी एनओ, ठीक है। अब मैंने इसको डाल दिया एक वेरिएबल में, वी अंडरस्कोर हाई कर देता हूँ, वी अंडरस्कोर एच आई आर, हायर ईएमपी डॉट एच आई आर, हायर डेट परसेंट टाइप, परसेंट टाइप, ठीक है। इफ वी अंडरस्कोर एच आई आर, हायर, क्या बोल रहा है, बिफोर, इसके बाद, मतलब लेस देन, ये वाला डेट तुम्हारा ये होना चाहिए, टू, डेट का यूज करेंगे क्योंकि भाई डेट को कंपेयर कर रहे हैं, 01 जैन 1985, कॉमा, क्या है, डी डी, क्या, डी डी एम एन वाई वाई, देन क्या प्रिंट कर दो, डी बी एम एस आउटपुट डॉट पुट, आउटपुट डॉट पुट, आउटपुट डॉट पुट द लाइन, ब्रैकेट में डाल देते हैं अपन लोग, सीनियर था ना, सीनियर, ओके। और एल्स में डाल देते हैं dbms आउटपुट, एक सेकेंड, वही बोला ये सब ब्रैकेट में, नॉट सीनियर, ठीक है। चलो चेक कर
देखते हैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस भी इंटर कौन सा पास करें। बहुत सारा पास है 7499। सबसे पहले देखते हैं हमारा क्वेरी में सीनियर मतलब इसका ज्यादा होना चाहिए 7499। ठीक है चलो खोलते हैं 7499 का 7499। हाँ भाई 19 20 फरवरी 1981 सीनियर है भाई। 85 वाला से कम ज्यादा का डालना होगा ना। तो देखो इसका एडम का कितना है 7876 7876 हाँ नॉट अ सीनियर देखो। ठीक है ना। अब मैं आपको समझा देता हूँ। और हाँ ये वाला बार बार मेरा कैसे आ रहा है। अगर आप बैक स्लैश जहाँ पे एंटर करोगे तो आपका जो प्रीवियस में कोड रन किए हो वो ऑटोमेटिक रन कर जाता है। जैसे 7499 डाला तो सीनियर है ये। ठीक है चलो मैं कोड समझा देता हूँ आपको। क्वेश्चन देख लो पहले। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट सीनियर इफ द एम्प्लॉय वाज हायर्ड बिफोर 1 जनवरी 1 जन 1985 में। ठीक है जो 1985 के बाद हायर हुआ। ठीक है ये देखो ये 1985 से पहले हायर हुआ है। ये तो भाई सीनियर होगा कंफर्म है। ठीक है जैसे ये 1985 के बाद हायर हुआ है तो ये भाई जूनियर होगा एडम। तो वही चीज लिखना बनाना था। तो क्या किया वी अंडर स्कोर एमपी नंबर सबसे पहले यूजर डिफाइंड से लिया मैंने एमपी नंबर। क्वेश्चन सेम है उतना कुछ ये नहीं है। फिर वी अंडर स्कोर हायर लिया। ठीक है वो क्यों लिया क्योंकि हायर डेट से मेजर कर रहा हूँ। उसका टू अंडरस्कोर डेट ये डेट में बदलता है। अगर आप लोग सीक्वल में फंक्शन पढ़े होंगे इसीलिए मैं बोला सीक्वल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है पीएल सीक्वल अगर पढ़ने जा रहे हो तो पहले आपको सीक्वल आना चाहिए क्योंकि वो सब में ये सब फंक्शन था। टू डेट टू कैर ठीक है ना। तो ये सब आपको देख लेना है। तो मैंने टू डेट का यूज किया। उसके बाद देन सीनियर अगर ये जो हायर डेट है वो कम है। ठीक है इस हायर डेट से। ठीक है तो मेरा सीनियर प्रिंट करो। अगर वो ज्यादा है नॉट सीनियर। ठीक है सिंपल। टू डेट ये जिधर साइड बड़ा रहता है भाई वो बड़ा नंबर होता है। ठीक है जैसे 1985 इसके बाद जो जो 1981 1986 ये सब सीनियर है। 1981 जैसे ये देखो कितना है 7499 हम लोग ने अभी पास किया था सीनियर आना चाहिए। ठीक है देखो 7499 सीनियर। इसके बाद जो जो हायर हुआ है इससे पहले मतलब जो जो हायर हुआ है वो लोग सब सीनियर है। इसके बाद जो जो हायर हुआ है वो लोग सब जूनियर है। ठीक है इतना क्वेश्चन हो गया। आप लोग कुछ समझ में आ गया इतना क्वेश्चन। और कहीं पे प्रॉब्लम होगा प्लीज कमेंट करना। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो भाई ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और भी मैं ऐसा वीडियो बना सकूँ आप लोग के लिए। और है अभी अब 5 क्वेश्चन। इतना ही क्वेश्चन नहीं है भाई अभी और क्वेश्चन है। ठीक है ना। सारा क्वेश्चन अभी आज हम लोग को करना है। उसके बाद बाकी का देखते हैं। देखो इफ सैलरी ग्रेटर देन 3000 प्रिंट एलिजिबल फॉर बोनस एल्स में प्रिंट करो नॉट एलिजिबल। जिसका सैलरी 3000 से ज्यादा नहीं है मतलब लेस देन है। ठीक है जिसका 3000 से ज्यादा सैलरी है उसको डायरेक्ट एलिजिबल करो बोनस के लिए। जिसका 3000 से कम है उसको एलिजिबल मत करो। तो सबसे पहले
आसान सा क्वेश्चन, खुद भी बनाओ भाई, वीडियो पॉज करो और खुद भी बनाओ, ठीक है। सबसे पहले मैंने ईएमपी नंबर लिया, वी अंडरस्कोर ईएमपी नंबर, वी अंडरस्कोर ईएमपी नंबर, ठीक है। ईएमपी डॉट ईएमपी एनओ परसेंट टाइप, इसको मैंने बना दिया यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। उसके बाद मैंने अब बिगिन में सेलेक्ट सेल इनटू वी अंडरस्कोर सेल फ्रॉम ईएमपी वेयर p number equal to v underscore empno, ठीक है। इफ सबसे पहले वी सेल को डिक्लेयर करो, वी सेल emp डॉट सेल परसेंट टाइप, ठीक है। वी सेल इफ वी अंडरस्कोर सेल ग्रेटर देन 3000 देन dbms आउटपुट डॉट पुट लाइन में अपन लोग डाल देते हैं वी अंडरस्कोर सेल, डायरेक्ट क्या लिखना था, एलिजिबल बोनस लिखो, बोनस, रेडी फॉर बोनस लिख देते हैं, ठीक है। ओके, एल्स में लिखना है डीबीएमएस, इतना क्यों लिख रहे हो, डायरेक्ट यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लो, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस सी, नॉट रेडी फॉर बोनस एंड एंड बैकस्लैश। अपन लोग अब इस कोड को रन करते हैं, जैसे पास करते हैं किसका, किसी का पास करते हैं 7499, 7499, देखते हैं ये बोनस नॉट रेडी फॉर बोनस, अरे भाई कितना कम है इसका, 3000 से कम है क्या, तो देखते हैं कहाँ गया, 7499, 7499 एलन 1900 कम है भाई, तेरे को और मेहनत करना पड़ेगा। ब्लैक का ठीक है, या किंग का देखते हैं 7839, ठीक है, 787839, देखो रेडी फॉर बोनस, किंग को बोनस मिलना चाहिए भाई, उसका सैलरी है अच्छा खासा, ऊपर से वो प्रेसिडेंट भी है, ठीक है। चेक इफ सैलरी इज मोर देन डिपार्टमेंट एवरेज, ठीक है, देन प्रिंट द अकॉर्डिंगली, प्रिंट क्या करना है, अकॉर्डिंगली, अगर उसका डिपार्टमेंट एवरेज सैलरी से ज्यादा सैलरी है तो चलो कुछ कुछ ऐसा एम्प्लॉय निकाल लेते हैं जिसका एवरेज सैलरी, चलो पहले इस पे देख लेते हैं, सबसे पहले निकालते हैं एवरेज सैल कॉमा ईपीटीएन फ्रॉम ईएमपी ग्रुप बाय ईपीटीएन, ठीक है, कितना है, जैसे डिपार्टमेंट नंबर 10 में किसी का देख लेते हैं, ऑर्डर बाय सेल, ठीक है। चलो जिसका डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंट 10, 10 में ज्यादा है भाई, 10 का ये क्लर्क का सैलरी ज्यादा है एवरेज सैलरी से, जैसे देख रहे डिपार्टमेंट नंबर 10 का एवरेज सैलरी कितना है, 2363.25
बट इसका एवरेज सैलरी उससे ज़्यादा है। ठीक है, 10 से। तो चलो इसी के लिए प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, मेरे को प्रिंट क्या करना है, डायरेक्ट प्रिंट कर देना एवर एवर टू द डिपार्टमेंट एवरेज सैलरी। सबसे पहले डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर। उसके बाद क्या करना है, ईएमपी नंबर, ईएमपी अंडरस्कोर ईएमपी एनओ, ईएमपी डॉट ईपीएनओ, परसेंट टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप लेते हैं %, एन। उसके बाद जैसे जैसे जिसका जरूरत पड़ेगा डेटा टाइप को, वैसे वैसे हम लोग ये करते जाएंगे। सेलेक्ट सेल फ्रॉम ईएमपी वेयर DEPTNO इक्वल टू, सॉरी, वेयर ईएमपी। वो दोनों क्वेरी मेरा दिमाग में चल रहा है, इसी चलते हो जा रहा है। मैं जब भी कुछ लिखता हूँ तो उससे एक स्टेप पहले सोचता हूँ, जिसके चलते मेरा थोड़ा ये होता है। वी अंडरस्कोर सेल, जैसे यहाँ भी मैं वी अंडरस्कोर सेल लिख रहा था, मैं सोच रहा था कि इसको अभी डिक्लेयर भी करना है। सी डॉट सेल परसेंट टाइप, इसके चलते में बहुत जगह ये होता है। आप लोग ऐसा मत करना भाई। सेल, सॉरी, यहाँ पे मेरे को क्या लेना, एवरेज सेल। ठीक है, कॉमा डीपीटी एनो को, डीपीटी को लेने का जरूरत नहीं। सेल फ्रॉम ईएमपी ग्रुप बाय DEPTNO। ठीक है, उसको भी लेना होगा। एक को दे देता हूँ बी, ए भी दे देता हूँ उसको, एलियास में ए भी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसको डालना होगा तो एलियास में जरूरत ही नहीं होगी, ये भी यहाँ पे लिख सकता हूँ। चलो, जो मेरा एवरेज सेल को होता है, ए ए बी। ठीक है, इसको मैं डिक्लेयर कर देता हूँ नंबर डेटा टाइप। ठीक है, एक को तो ऐसे रखना पड़ेगा ना। अब चलेगा अपना ए बी जी, इफ इफ बी अंडरस्कोर सेल ग्रेटर देन ए बी, देन क्या करो, प्रिंट dbms आउटपुट डॉटेड लाइन में मेरा प्रिंट कर दो। मैं ये ईएमपी नंबर भी प्रिंट करता हूँ ताकि हम लोग को पता चल जाए कि ये ईएमपी नंबर वाला का सैलरी ज़्यादा है। इससे क्या करते हैं, ठीक है, कंट्रोल प्लस सी, इंटर, कंट्रोल प्लस सी। एंड एंड चलो एग्जीक्यूट करके देखता हूँ ये सारा निकाल पाता है कि नहीं। नहीं, ठीक पता है, जो पीएमपी नंबर पास कर रहा हूँ ना, उसका मैं कॉमा डिपार्टमेंट में निकाल देता हूँ। ठीक है, क्यों मैं बता रहा हूँ, वी अंडरस्कोर DEPTNO।
VDPTNO को डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। V_DPTNO PMT.DEPTNO परसेंट टाइप। चलो एक बार रन करके देखता हूँ। अभी मेरे को तो सब सही लग रहा, बाकी तो गड़बड़ होगा। कोड रन करूंगा तो करता हूँ। Ctrl+V। ठीक है ना। डिपार्टमेंट नंबर 10 का क्लर्क का ज्यादा था सर। क्लर्क का कितना है EMP नंबर 77827782। हाँ देखो, above to the, मेरा आ गया ना यहाँ पे 722 above to a average cell of a department। एवरेज सेल से ज्यादा है। जैसे देखो यहाँ पे हम लोगों ने निकाला था डिपार्टमेंट नंबर 10 का एवरेज सैलरी कितना है 2363। ठीक है, लेकिन क्लर्क का सैलरी कितना 3216। ठीक है ना। हाँ चलो, अब मैं कोई ऐसा पास करता हूँ जिसका सैलरी कम हो, जैसे क्लर्क 20 नंबर में 7369। 7369 7369। हाँ देखो, नॉट अबव टू द एवरेज सैलरी ऑफ अ डिपार्टमेंट। तो मैं समझाता हूँ, पहले क्वेश्चन समझ लो अच्छा से। ये वाला सेकंड नंबर क्वेश्चन है ना। चेक इफ द सैलरी मोर देन डिपार्टमेंट एवरेज एंड प्रिंट अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ऐसा एम्प्लॉय निकालना है जिसका सैलरी उसके डिपार्टमेंट के सैलरी से ज्यादा हो। ठीक है, तो उसको हमको प्रिंट कर देना है क्या। ऐसा सैलरी निकाल लिया, ऐसा एम्प्लॉय निकाल लिया, उसको हमको प्रिंट कर देना कि हाँ भाई ये एम्प्लॉय जो है ना, ये अबव पा रहा है डिपार्टमेंट के सैलरी से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया, मैंने डिक्लेयर किया V_EMP किया, क्योंकि EMP मैंने यूजर से इनपुट लूंगा, कोई भी EMP नंबर पास करूंगा तो V_सेल लिया। ये वाला अभी दोनों चारों इनपुट छोड़ दो। सबसे पहले मैंने क्या किया, EMP निकाला, डिपार्टमेंट नंबर निकाला। डिपार्ट सेल तो निकालना ही था क्योंकि चेक करना था। और डिपार्टमेंट नंबर मैंने इसलिए निकाला ताकि ये जो मैं एवरेज सेल निकाल रहा हूँ ना, तो उसमें सेम डिपार्टमेंट पास कर सकूँ। अगर ज्यादा डिपार्टमेंट पास करूंगा तो हर एक वैल्यू को चेक करेगा और एरर देने का भी चांसेस था। इसीलिए मैंने उस डिपार्टमेंट को यहाँ पे भी यूज कर लिया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये पहला क्वेरी आप लोग को समझा देता हूँ। सेलेक्ट, मैंने सेल निकाला, डिपार्टमेंट नंबर निकाला, इनटू, उसके बाद मैंने V_ सेल लिया, V_ डिपार्टमेंट नंबर। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले हम लोग एक ही वैल्यू को इनटू में लेके कर रहे थे ना, बट अब हम लोग यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू को कर सकते भाई इनटू में। बस एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे जो वैल्यू चाहे ये रहेगा तुम्हारा वैल्यू, वो इस वेरिएबल को असाइन होगा, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो इस वेरिएबल को असाइन होगा। तो डेटा टाइप एकदम मैच करना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे नाम है और यहाँ पे तुम्हारा नंबर वेरिएबल है, तो वो एरर थ्रो कर देगा। ठीक है, फर्स्ट वाला फर्स्ट को असाइन होता है, सेकंड वाला सेकंड को असाइन होता है। इसलिए सेल को मैंने फर्स्ट में लिखा, तो यहाँ पे भी वी सेल को मैंने फर्स्ट में लिखा। यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर सेकंड में लिखा, तो यहाँ पे भी वी डिपार्टमेंट नंबर सेकंड में लिखा, ताकि डेटा टाइप सबका मैच करे। उसके बाद फ्रॉम EMP किया, वेयर EMP नंबर किसका चाहिए भाई, जो मैं यूजर से ले रहा हूँ इनपुट, तो उसका चाहिए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इक्वल टू V_EMP नंबर। अब तो यहाँ से मेरा क्या आ गया भाई, सेल आ गया और डिपार्टमेंट आ गया। ठीक है, कि किस डिपार्टमेंट का है और उसका सैलरी कितना है। अब सेकंड पार्ट क्या है, मेरे को डिपार्टमेंट का एवरेज सैलरी निकालना है। तो मैंने सबसे पहले लिखा सेलेक्ट एवरेज सेल इनटू AV में डाला, इस वेरिएबल में डाला, फिर फ्रॉम EMP वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू V_ डिपार्टमेंट नंबर। ये मैंने क्या किया ना, यहाँ पे जो मैंने डिपार्टमेंट नंबर लिया था उसको यहाँ पे यूज कर लिया, क्योंकि अगर मैं ये वाला कंडीशन नहीं लिखता, ठीक है, तो ये क्या करता ना, पूरा डिपार्टमेंट दे देता। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ना, कहाँ गया अभी, हम लोग ने निकाला था ना, पर ये तीन वैल्यू दे, चार वैल्यू दे देता। ठीक है, एरर थ्रो करने का भी चांस था।
तो इसको मैंने सिंपल करने के लिए क्या कर दिया कि भाई मैंने एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट और सैलरी तो निकाला था, तो वही डिपार्टमेंट को मैंने सेकंड क्वेरी में यूज कर लिया कि भाई ये डिपार्टमेंट नंबर 10 अगर है तो 10 में दे, और 20 में है तो 20 में दे, 30 में है तो 30 में दे। तो यहाँ से मेरा डिपार्टमेंट एक ये हो गया। तो उसके बाद ग्रुप बाई कर दिया कि मेरा एवरेज सैलरी। ये भाई सीक्वल का क्वेरी है तो अपना ध्यान दो सीक्वल पे। ठीक है, अब कोई ये मत पूछना इसमें भी दिक्कत है। ठीक है, मैं बस पीएल सीक्वल में बता रहा हूँ कैसे प्रोग्राम लिखा जाता है। तो फिर मैं इफ आया, फिर एक तो मेरा आ गया वी सेल, उससे और एवरेज सेल, ये दोनों से कंपेयर करना। तो दोनों से कंपेयर किया, अगर ये सैलरी ज्यादा एवरेज सैलरी से, तो देन में मेरा प्रिंट कर दो डीबीएमएस में कि ये सैलरी ज्यादा पा रहा है, ये जो एएनपी नंबर है वो सैलरी ज्यादा पा रहा है एवरेज जो भी डिपार्टमेंट का सैलरी निकला था। एल्स में डीबीएमएस में वही मेरा कम पा रहा है, तो एल्स में प्रिंट कर दो भाई। उसके बाद एंड किया खत्म। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन बनाओ खुद से। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट हाँ उतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है भाई। ठीक ना। तो ऐसा मत सोचना कि भाई बहुत कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन नॉर्मल है। अब सेकंड थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट सेकंड हो गया हम लोग का। अब थर्ड क्वेश्चन, फॉर अ गिवन एम्प्लॉय नंबर प्रिंट प्रेसिडेंट इफ जॉब इज प्रेसिडेंट एल्स नॉट प्रेसिडेंट। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, एक एम्प्लॉय नंबर, एक एमपी नंबर पास करेंगे, अगर वो प्रेसिडेंट है तो उसका क्या प्रिंट होना चाहिए, प्रेसिडेंट, वरना हमारा प्रिंट होना चाहिए नॉट अ प्रेसिडेंट। तो ये वाला दिखाने का जरूरत है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया था। मैनेजर मैनेजर नॉट फाउंड, सेकंड वाला। ठीक है, अगर जॉब में उसका मैनेजर है तो मैनेजर मिलना चाहिए, वरना नहीं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन अब मैं नहीं बना रहा हूँ। थर्ड वाला आप लोग देख लेना। इफ कमीशन इज ग्रेटर देन जीरो देन प्रिंट कमीशन पेड एल्स नो कमीशन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। अच्छा, क्योंकि नॉट नल भी है ब्रो, इसमें कमीशन नॉट नल भी है, जीरो भी है, और ये भी है। ठीक है, जीरो से तो डिक्लेयर अपन लोग लेते हैं वी अंडरस्कोर ईएमपी नंबर। ठीक है, ईएमपी डॉट ईएमपी नंबर परसेंट टाइप। ठीक है, उसके बिगिन में सेलेक्ट कमीशन इनटू वी अंडरस्कोर कमीशन फ्रॉम ईएमपी where EMP number equal to E underscore EMP number। ठीक है, अब इसको V underscore commission EMP dot commission परसेंट टाइप। ठीक है, ये हो गया। अब चलो V underscore commission greater than जीरो, देन क्या करो, DBMS आउटपुट डॉट पुट लाइन ब्रैकेट में क्या लिखना था, कमीशन पेड। ठीक है, फिर बोलो को कमीशन पेड हो रहा है, मान के चलो एल एल इसमें बी अंडरस्कोर कमीशन इक्वल टू जीरो भी है किसी का, तो देन मैं प्रिंट कर देता हूँ डीबीएमएस
आउटपुट डॉट पुट लाइन O commission paid but zero। कमीशन पेड हुआ बट कमीशन पेड कितना हो रहा है, जीरो। ठीक है, अब एल्स में चलते हैं। क्या करते हैं, इसका नल है तो उसमें क्या हो जाएगा अपने BVMS आउटपुट डॉट पुट लाइन कमीशन इज नल। ठीक है, एंड एंड बैकस्लैश। कितना रन करके देखते हैं पहले। हाँ, देखो फिर से वही गलती, यूजर से इनपुट लिए यहाँ पर। बस, सर, %, मैं यहाँ पे E_EMP नंबर इसीलिए लिख दिया क्योंकि मैं सोच रहा था कि मेरे को क्वेरी में यहाँ पे लिखना है, इसलिए मैं एक स्टेप जब भी लिखता हूँ एक स्टेप आगे सोचता हूँ, इसका चलते मेरा इतना गड़बड़ होता है। अब जैसे मैं डालता हूँ सबसे पहले जिसको कमीशन मिलता है, जिसका 0 से ज़्यादा है, तो देख लेते हुए इसका कितना, मार्टिन का कितना है, 7654, 7654। क्या कमीशन इज पेड। अब मैं देखता हूँ किसका, जिसका कमीशन नल है। ठीक है, कमीशन नल किसका, 7839, 7839। देखता हूँ क्या होता है, कमीशन इज नल, यहाँ देख गया। अब एक जन का कमीशन 0 है, चलो वो भी देख लेता हूँ, कमीशन किसका 0 है। सेल्समैन का, टर्नर का 7844। चलो, 7844, 7844। हाँ, देखो कमीशन पेड बट जीरो, कमीशन पेड हो रहा है बट जीरो मिल रहा है। तो ये वाला मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले मैंने ईएमपी नंबर लिया। ठीक है, कोई भी एम्प्लॉय का ईएमपी नंबर से इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। ईएमपी नंबर लिया और मेरे को काम किस पे करना है, कमीशन पे, तो इसलिए मैंने कमीशन को इस क्वेरी से उठाया। ठीक है, उसको फिर मैंने डाला एक वेरिएबल में V_कमीशन, जिस पे काम होगा उस वही हम लोग को आउटपुट चाहिए, बस याद रखना, बाहर चाहिए और उस पे हम लोग काम करेंगे। तो क्वेरी से वो निकालना, अगर यहाँ पे बोलता डिपार्टमेंट का चाहिए तो हम लोग डिपार्टमेंट नंबर निकालते हैं, यहाँ बोला कमीशन का जरूरत है तो इसलिए हम लोग कमीशन निकाले, उसको V कमीशन में डाले, फिर फ्रॉम EMP वेयर EMP नंबर इक्वल टू E_EMP यूज किया, वही जो यहाँ पे EMP नंबर हम लोग देंगे वही डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, कमीशन अगर 0 है, जैसे यहाँ 10 है तो यहाँ पे तो 0 से बड़ा है तो ये वाला कमीशन पेड लिखाएगा। ठीक है, और वही अगर 0 है, देखा, पहला कंडीशन में आया कि जैसे मान के चलो 0 है, पहला कंडीशन इससे आया, ये भाई फॉल्स हुआ तो ये रन नहीं किया, ये देखा हाँ भाई मैच करती है 0 = 0, तो इससे आया, ये वाला पे देन में ये वाला किया। अगर ये दोनों मैच नहीं किया तो ये क्या कर दिया, ये वाला जिसका कमीशन नल है, इस कमीशन नल। ठीक है, उसके बाद एंड चला बैकस्लैश, तो पता है कि हमारा ऊपर वाला कोड सारा खत्म हो गया, वह एग्जीक्यूट कर दो आप। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है, उसका केस वाला रहेगा, राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ एम्प्लॉय इज इन डिपार्टमेंट नंबर 10, इन डिपार्टमेंट 10 एल्स से अदर डिपार्टमेंट। एक एम्प्लॉय एक एम्प्लॉय निकालना है, ये वाला आप लोग खुद से बनाना है। ठीक है, ये वाला आप लोग खुद से बनाना क्योंकि इजी है। एक एम्प्लॉय नंबर मैं बता दे रहा हूँ कैसे करना है। एक पी अंडर एक EMP नंबर लेना यूजर से। ठीक है, उसको क्वेरी में चलाना, वहां से तुम निकाल लेना उसका डिपार्टमेंट, और उसके बाद इफ कंडीशन में लिखना कि अगर
वो 20 के बराबर है, तो मेरा लिख दो क्या डीबीएमएस को प्रिंट कर दो इन डिपार्टमेंट नंबर 20। एल्स में नहीं तो लिख देना अदर डिपार्टमेंट। ठीक है, इतना कुछ हो गया। तो मैंने अब आप लोग को इफ स्टेटमेंट में भाई डाउट नहीं होना चाहिए। इतना हम लोग क्वेश्चन बनाए ना, इतना 10 क्वेश्चन, और उसके बाद एग्जाम्पल पे मैंने जो 3 क्वेश्चन अलग करा है वो। तो अब आपको एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, हम लोग ने बहुत क्वेश्चन कर लिया। इससे सही स्टेटमेंट में आएगा अगर हम लोग कर्सर में स्टेटमेंट भी यूज करेंगे, प्रोसीजर में भी, फंक्शन में, सब में यूज करेंगे, बट आपका क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पार्ट जो रहेगा वो केस से रहेगा, क्योंकि ये वाला वीडियो बहुत लंबा हो गया। इसमें हम लोग ने बहुत क्वेश्चन किया, इसके चलते ये बहुत लंबा हो गया। तो मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट पार्ट में केस वाला भी डाल दूंगा, उसके बाद फिर हम लोग कर्सर पढ़ेंगे। देखते हैं कर्सर पढ़ते हैं कि एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ते हैं। ओके, जैसा होगा मैं बता दूंगा। चलो, थैंक यू। और अगर वीडियो और चाहिए भाई तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो भाई, और शेयर करो जितना हो सके, शेयर करो। चलो, मिलते हैं। थैंक यू आप सबको, और मेहनत करो। बाय।